हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो हमारा यह 11/1/2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। आज हम इस पार्ट ए में 1 से 25 तक क्वेश्चनों का कवर कराएंगे और बचे हुए शेष 25 क्वेश्चनों को अगले पार्ट बी में हम कवर कराएंगे। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारवी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। किरातार्जुनीयम एक संस्कृत महाकाव्य है जिसमें अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है। भारवी एवं दंडी दोनों पल्लव दरबार में रहते थे। दंडी ने 10 कुमार चरित्र लिखा जो 10 राजकुमारों की एक रोमांचक कहानी है। इस ग्रंथ को महाकवि भारवी की एक उत्कृष्ट श्रेणी की काव्य रचना माना जाता है। दूसरे नंबर का अगला क्वेश्चन है, सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेनिस। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सोमदेव किशोर देववर्मन एक पूर्व पेशेवर भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। सोमदेव देववर्मन का जन्म 1985 में गुवाहाटी असम में हुआ था। सोमदेव देववर्मन को 2011 में अर्जुन पुरस्कार से 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लोहे और इस्पात के कारखाने छोटा नागपुर के पठार में सर्वाधिक केंद्रित हैं। लौह इस्पात उद्योग की 2 आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, लौह अयस्क तथा कोयला। छोटा नागपुर का पठार इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति भली भांति करता है। इसी कारण लौह इस्पात उद्योग छोटा नागपुर पठार के आसपास ही केंद्रित हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटरफेरॉन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन स्रावित करती हैं। इंटरफेरॉन कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को रसों से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उपयोग रोग निवारक निरोधक औषधियों के रूप में किया जाता है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका संविधान। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, संविधान के स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र न्यायपालिका लोक सेवा आयोग। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फ्रांस से क्या लिया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुत्व के आदर्श। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। छठे नंबर का अगला क्वेश्चन है, देखिए, समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। इससे जुड़े तथ्य देखिए, समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी अर्जेंटीना ने की। खेलों का नारा फील द फ्यूचर था। ब्यूनस आयर्स में यूथ ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अक्टूबर से हुई तथा 18 अक्टूबर तक चला। इसमें 200 देशों ने प्रतिभाग किया। यूथ ओलंपिक गेम्स हर 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। प्रथम बार इसका आयोजन सिंगापुर में 2010 में किया गया। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष में की गई? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1986। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ दिया गया है। गंगा एक्शन प्लान 1985 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इस प्लान को पूर्णतः 14 जनवरी 1986 में लागू किया गया था। गंगा की सफाई का विचार 1979 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। गंगा एक्शन प्लान को 1985 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा नदी के व्यापक सर्वेक्षण के बाद शुरू किया गया। गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 8वें नंबर का अगला क्वेश्चन है,
मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1969। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद यह शहर मद्रास राज्य की राजधानी बन गया, जिसका नाम बदलकर 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया। 22 नवंबर 1968 को मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु करने का प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ और 1969 में लागू हो गया। 9वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने 1290 से 1296 तक शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी का असली नाम मलिक फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन एक परोपकारी शासक के रूप में याद किया जाता है। इसे संत शासक के रूप में भी जाना जाता है। जलालुद्दीन ने 70 वर्ष की आयु में गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या कर अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया। 10वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, परागकण की वह परत एक सीन डॉट डॉट की बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पोरोपोलेनिन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, परागकणों की बाह्य परत एक सीन स्पोरोलिन की बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोलेनिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार का विभाजन की मांग बढ़ गई? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फजल अली आयोग। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस पर विभाजन की मांग बढ़ गई। फजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में भी जाना जाता है, इस आयोग का गठन 1953 में विभिन्न राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए किया गया था। फजल अली आयोग के अन्य सदस्य थे हृदयलाल कुजरू और के.एम. पाणिकर। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वनों की कटाई। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तराखंड के चामोली जिले में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया तथा वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया। जंगलों को संरक्षित करने हेतु महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के लिए इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रणेता थे। 13वें नंबर का अगला क्वेश्चन है देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चौगान। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मध्यकालीन भारत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक और गुलाम वंश का संस्थापक भी था। वह ऐबक जनजाति का तुर्क था जो 1206 से 1210 तक सुल्तान रहा। 1210 में पोलो चौगान खेलते समय एक दुर्घटना में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसे अनारकली बाजार के पास लाहौर में दफनाया गया। 14वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, सबसे गहरा भूमध्य और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम बंदरगाह। इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह, जिसे विजाग बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में स्थित है। यह सबसे गहरा भूमध्य और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यह चेन्नई बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह के बीच में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और देश के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। यह भारत का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित लैंडलॉक आबद्ध बंदरगाह है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। इससे जुड़े तथ्य देखिए कुछ महत्वपूर्ण।
दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म मुल्तान के कोटला में हुआ था। वह तर्क, दर्शन शास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित, सुलेख और भौतिक विज्ञान का विद्वान था। उसकी 5 साहसिक फैसले निम्न थे। दोआब में कर वृद्धि, दूसरा है राजधानी स्थानांतरण, तीसरा है टोकन मुद्रा का आरंभ, चौथा है खुरासन अभियान और पांचवा है कराचिल अभियान। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद है और यह किसी देश के भीतर एक समयावधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति में उछाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लंबे समय तक जब देश की अर्थव्यवस्था धीमी और सुस्त पड़ जाती है तब उस स्थिति को आर्थिक मंदी के रूप में परिभाषित किया जाता है। मंदी के कारण रोजगार दर में गिरावट आती है, उद्योग कीमतों को कम करना शुरू कर देते हैं, मांग में सामान्यतः गिरावट देखने को मिलती है। मुद्रास्फीति में उछाल मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वार। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। हिंदू मंदिर के निम्न भाग थे। पहला, गर्भगृह। यह प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था। इसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था। मंडप, मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष जो काफ़ी बड़ा होता था। इस मंडप को छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती थी। विमान क्या होता था? पूर्वोत्तर काल में इन शिखर बनाए जाते लगे, जिससे उत्तर भारत में शिखर, दक्षिण भारत में विमान कहे जाने लगे। गोपुरम या गोपुर क्या होता है? यह एक स्मारकी अट्टालिका होती थी, प्रायः शिल्प में सज्जित। एक अधिकतर दक्षिण भारत में मंदिरों के द्वार पर होता था। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों या किसी भी अन्य विधि कानून अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्ष पहली, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार प्रेष्यता। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैटागोनिया मरुस्थल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पैटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक तटीय रेगिस्तान है जो अर्जेंटीना और चिली के बीच फैला हुआ है। यहाँ के जीव जंतु में लामा, गुआनाको, नादू, पेंगुइन, आर्माडिलो और शेर जैसे प्राणी शामिल हैं। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए लंबी दूरियों के मापन के लिए मापन विधि का उपयोग किया जाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है, समांतर विधि। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लंबी दूरियों के मापन के लिए समांतर विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में एक वस्तु के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को उसके समांतर भुजाओं के अनुपात से निर्धारित किया जाता है। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 86वें संविधान संशोधन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, जिससे शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। बैंकों के लिए एक बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है।
24वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पल्लवों का। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले पल्लवों का सामंत था। चोल 8 से 12वीं शताब्दी को भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक के रूप में याद किया जाता है। 25वें नंबर का क्वेश्चन है जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छायादार कृषि। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, मृदा संरक्षण की छायादार कृषि विधि द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है। वनस्पति लगाने से हवा और पानी का प्रभाव कम हो जाता है जिससे रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में मदद मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज पार्ट ए में 25 क्वेश्चनों को कवर कराया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।